राजधानी दिल्ली में मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में जाट समाज ने यूनिवर्सल जाट मिशन के बैनर तले यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में जोरदार आवाज उठाई। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइन दलितों और पिछड़ों के सम्मान को बढ़ाने का एक अहम माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब बच्चों के साथ भेदभाव कर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि एससी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों व युवाओं का मनोबल किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूजीसी गाइडलाइन को लागू कराने के लिए यूनिवर्सल जाट मिशन ने पहल शुरू कर दी है। साथ ही चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली में एक बड़ी संयुक्त रैली आयोजित कर दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। सवाल वोट का नहीं, आप किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मतलब है कि हमें शक्ति करके किसी का भला करना है। कहाँ से पीछे करना है कि जिनके साथ हम आज नहीं खड़े, जो रंग ताकत में क्या उनका भला कर सकते हैं। सिटी अपनी वाली आइडिया राजनीति कर रहे हैं, कोई धन कमाने के लिए कर रहा है, भाई आइडिया कर दियो, बात नहीं आ रही उसमें, कोई हितों की रक्षा के लिए कर रहा है। अभी तक वाली आइडिया है पिछली बार सत्ता को लात मारी, किसान आंदोलन आगे करते आगे बात नहीं आ रही है। हम राजनीति कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए कर रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। अगर हम वोट की परवाह करेंगे तो फिर लड़ेगा कौन। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा दायित्व है। हमारे लोग उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेता हमारे साथ खड़े हो। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनके लिए लड़ें या उनको कहें कि आप आगे लड़ो पढ़ाई छोड़ के। तो ये गलत है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है यूनिवर्सल जाट समाज की जो महासभा है, उन्होंने और जो बड़े जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम करा के साबित किया है कि जो समझदार समाज है वो गलत का विरोध करता है, चाहे उसकी कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं इनको बधाई देता हूँ, भाई मनोज जी को, भाई सतपाल जी को, हमारी बहन नीतू जी को, तमाम बहनों को भी, मोनिका बहन को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है, आपके पक्ष में ही नहीं रही चीजें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टे हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान सबको करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान रखेगा। आज समाज बढ़ जाएगा सर इस कानून से, ऐसा चाह रहे हैं कि तो हिंदू एकजुट हो रहे हैं। मंडल कमीशन से भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए था। उसकी सिफारिश से भी लागू, अभी तो लड़ाई शुरू हुई। अभी तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहां होल्ड हुआ है पिछड़े वर्ग का आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27%। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो समुदाय पीछे रह गया है, हमारी जिम्मेदारी को उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ें। क्या दिक्कत है ओबीसी इसमें आ गया है तो इस एक्ट में? बिल्कुल, जिनको दिक्कत है वो सोचे, हमें तो दिक्कत नहीं है। हम तो बहुजन समाज का नारा बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं। हम तो मानते हैं कमजोर वर्ग एक है और उनके साथ भी जाति के आधार भेदभाव होता है। तो हम इस लड़ाई को लंबे समय से कह रहे हैं। अब ये बात छिपा रहे थे, अब ये बात खुल गई है। SC, ST, OBC में भाईचारा बने, इस बात की मांग को लंबे समय से उठा रहे कि एक ही परिवार है। कुछ लोग इसका जो है कह रहे थे कि ये गलत बात है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि एक ही परिवार है, क्योंकि इनके खिलाफ देखो कितने लोग सड़कों पे। हिंदू भाई बहुत जोड़ रहे थे, लेकिन आपने विघन डाल दिया है इसमें करके आंदोलन। नहीं, हम कहाँ डाले आंदोलन, तो वो कोई और जो सम्मेलन होगा तो उसको समर्थन। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए धर्म अपनी जगह है, अधिकार अगर एक भाई को दूसरा भाई अगर पिताजी अपने 2 बच्चों को बराबर अधिकार ना दे तो भी झगड़ा हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को लेकर इतना लचीला क्यों नजर आ रहा है, क्या लगता है? आप पूछो जाके सुप्रीम कोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया? मुझे तो जो लगता है मैं मंचों से बोलता रहता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगा, जब तक दलितों पिछड़ों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब तक हमारी सुनवाई होगी नहीं। पूरा का पूरा मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और एक तरफ वो लोग आंदोलन करते हैं महज 2 दिन और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे फैसले पर रोक लगा देता है। हम ताकत बढ़ा रहे हैं कि हम सर्वोच्च जो हमारी जो है पंचायत जो है लोकसभा में, विधानसभा में कानून बना के इसको पास कराएं।
सर पहली सुनवाई में इसमें स्टे करा दिया गया। चीफ जज साहब को लेकर कह रहे हैं कि कम से कम टाइम देते हैं, दूसरे लोगों की भी बात सुनी जाती है। ठीक, अभी तो बहुत कुछ झेलना है। आज जाट समाज को आप लेकर आए, आपने बीच में कहा भी जाट समाज, गुर्जर समाज, ऐसे सभी ओबीसी जुड़े वर्ग हैं, उनको भी इस आंदोलन में साथ लाने की कोशिश की जाएगी। आज शुरुआत की है जाट। आपको क्या लग रहा है कि वो इस आंदोलन की गरिमा को कोई भी बात आएगी हम आगे खड़े मिलेंगे, चाहे संख्या में हम 2 हो, मान लो कि हम 15 हो जाते हैं, कोशिश करते हैं 2 तो हम हमेशा ही रहते हैं, कुछ हो जाए तो 2, 3 और इस बार हम कोशिश करेंगे कि 27 को पहले उत्तर प्रदेश और 28 को वापस फिर राजस्थान, आप सभी इन्वाइट और हरियाणा यूपी वाले भी 27 जून तक शुरू हो जाएगा और हरियाणा के चुनाव बाद में, और राजस्थान के अंदर आपने मजबूती दिखा दी, हरियाणा के आपके हाथ में वापस आ जाएगा। नहीं तो हाथ में आया हुआ हरियाणा चला गया, सिर्फ शुरू का चला हुआ, हमारे साथ में कोई नहीं दिखा कि चुनाव के अंदर में बैठा था। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जड़सी बैठे हैं जाट, विष्णोई, सिद्ध, जोगी, नाथ, जो हमारे धनावंशी, जो अलग अलग पंथ नए आए, हमारी कौम ने तो हमेशा दरिया दिली दिखाई। हो सकता है 100% हर कौम में कोई अच्छा आदमी हो, लेकिन आज भी देश को जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जहाँ किसी गरीब को गाँव में मदद की जरूरत पड़ती है, तो जाट सबसे पहले खड़ा हो उसकी मदद करता है, रखवाली करता है, प्रयास भी करता है। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है, बहुत से लोग निकम्मे किसी भी कौम से आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं देश के नौजवानों को, आप सब जो आपने कार्यक्रम कराया हमारे इस बैनर तले यूनिवर्सल जाट मिशन के, तो उनको मैं सबको बधाई दूंगा। ये भी कहना चाहूँगा कि पंजाब, हरियाणा, अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक जो हमारी आबादी थी, धीरे धीरे एक प्लानिंग के तहत हमें आपस में लड़ने का काम किया, अलग अलग करने का काम किया, क्योंकि हम सब लोग नए सिरे से एक होंगे। किसान आंदोलन पंजाब से चला और उसमें हनुमान बेनीवाल ने 7 दिन से आप अंदाज लगा सकते हो कि अब ये कौमें एक होगी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जो देश के इलाके वहाँ दबा कुचला व्यक्ति हमारे साथ खड़ा मिलेगा और हम सब मिलके तो मिशन आपने चलाया, ये तो हम कराएं गाइडलाइन लागू करने का जो समर्थन है, ये आज से ही देश भर के अंदर अभियान चलेगा। तो हम चाहेंगे कि हम आगामी समय में तो दिल्ली में एक बड़ी रैली हम लोग मिलकर करें, और वो रैली हो SC, ST, OBC की रैली, ऐसा रैला हो कि लोग दिनों के अंदर दुबक जाए। ये काम आने वाले समय तक मिलेगा। बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। दोबारा आपसे मिलेंगे, बहुत बहुत पिछड़े शोषित दलित तबके को लेकर, इनके न्याय को लेकर पार्लियामेंट और सड़क पर हमारी जो लड़ाई है आप रोज देखते हैं, हम लड़ते रहेंगे, इनको न्याय दिलाते रहेंगे। लेकिन बेनीवाल जी, आप लोग इतने आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पर देख ही रहे हैं, हम लोग कवरेज कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार के कानून में जूट तक नहीं रहे। ऐसा कुछ भी नहीं। किसान आंदोलन के अंदर मोदी जी बेक हुए थे ना, इसी तरह अग्निवीर के अंदर बेक करा देंगे, और फिर जो बदमाशी करेंगे लोग लाएंगे गलत कानून, वो वापिस कराएंगे।